हेलो, कैसे हो? तो आज कुछ स्क्रिप्ट नहीं है। एक सिंपल सी वीडियो है। जेई 2025 में अब सिर्फ एग्जैक्ट 3 महीने बचे हैं, नॉट इंक्लूडिंग जनवरी, क्योंकि जनवरी सिलेबस के लिए नहीं, रिवीजन के लिए होता है। एज ए एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम चाइल्डहुड, मतलब बचपन में ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, बट एक तो बचपन का पता भी नहीं रहता ना अपन को कि अपन ऐसे छोटे से थे, अब कैसे बड़े से हो गए हैं भैया, है ना। मतलब खैर, एक तो मैं बोल ही नहीं पाता इस टॉपिक पे कि छोटे एक दिन बड़े। खैर, जेई 2025 में अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। एंड द मेन पॉइंट इज, बहुत से मेरे भाई बहन हैं आउट देयर जो जिनने गिव अप कर दिया है। अगर मेरे से पूछोगे कि मैं कौन हूं ये बोलने वाला, देखो क्या हुआ था। कुछ टाइम पहले मेरा भी सेम यही थॉट था, मैं आई ऑलमोस्ट गिव अप। मेरे साथ मतलब ये था कि यार अब नहीं हो पा रहा, मतलब बहुत पूरा सिलेबस 11 12 का बचा है। अब क्या ही कर पाऊंगा, 9th 9th क्लास से बच्चे पढ़ रहे हैं। बट देन मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने सिंपल सी बात सोची कि अगर अभी गिव अप कर दिया, बिकॉज ये टेस्टिंग टाइम है। मैं मानता हूँ चीज़ अब हार्ड हो रही है, आई एक्नॉलेज। मैं टोटली बिलीव रखता हूँ कि अब जो चीज़ है ना वो बहुत हार्ड होती जा रही है। वो चीज़ें इतनी हार्ड हो रही हैं कि अब ऐसे मतलब कहते हैं ना कि पसीने छूट रहे हैं, तो वो असली के पसीने छूट रहे हैं कि उतनी उस लेवल पे चीज़ें जा रही हैं। पूरा 11th है, पूरा 12th है। 12th में मैथ्स देखा कितना खौफनाक रूप ले रहा था भैया। मैथ तो पूरा मतलब रात रात में गंदे गंदे सपने दिखाता है मैथ। मुझे सपने आते हैं मैथ आके मार के जा रहा है, बेइज्जती कर रहा है। तो ध्यान से सुनना। कभी कभार अपन के दिमाग में ऐसा ही थॉट आता है ना कि यार 14 लाख, सॉरी मतलब 14 लाख मानता हूँ कि एक्चुअल नहीं है, बट 1 लाख तो एक्चुअल है ना, मेहनत करने वाले जेई में बच्चे बैठ रहे हैं। तो वो 11, कुछ कुछ तो 9 से बताइए, पता नहीं अजीब लोग हैं, बट 11 से कंसिस्टेंट हैं। हम तो 11th में भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, है ना। बहुत लोगों में एक थॉट रहता है। 12th भी आधी चली गई, 3 महीने में भैया क्या ही हो पाएगा, हाँ। 12th के 3 3 महीने बचे हैं 12th के। अब मतलब क्या पॉसिबल भी है। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि देख यार, अब मैं मानता हूँ चीज़ हार्ड हो रही है, अब बहुत हार्ड हो रही है। रियली में हार्ड होती जा रही है, क्योंकि अगर अपन देखें तो जो प्रेशर है वो प्रेशर बहुत पड़ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, मैंने खुद को क्या कन्वेनेंस कन्वेंस मैंने खुद को कैसे समझाया कि यार नहीं, अभी हार नहीं सकते। देखो, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, जो लोग गिव अप करना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये जो अपना टाइम है वो टेस्टिंग टाइम है भगवान की तरफ से, कि वो टेस्ट कर रहा है। मुझे पता है, मुझे एग्जैक्ट पता है कि कैसा फील होता है जब तुम रात में अकेले बैठते हो, तुम सोचते हो कि तुम पे कोई अपनी चीज शेयर करने का कोई नहीं। आई नो, दुख होता है, बट कोई बात नहीं। अपन को मुझे को पता है कि एक्चुअल में कैसा फील होता है कि जब तुम देखते हो कि अरे वो उसके साथ घूमने जा रहा है, अपन तो भैया घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। मुझे पता है कि थोड़ा हर्ट तो होता है, बट एक बात सुनो, जो ड्रॉप मतलब जो सोच रहे हैं कि अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि जेई मेरे लिए नहीं बना है। मैं मानता हूँ कि 10,000 सीट हैं जेई में। हम सब अंधों की तरह भाग रहे हैं, ये रियल बात है। मैं इंक्लूडिंग मी, अंधों की तरह जेई के पीछे भाग रहे हैं।
10,000 शीट में। और क्यों? क्योंकि रैट रेस है। मैं नहीं कह रहा कि मैं नहीं भागा, मैं कर रहा हूँ भैया, रैट रेस क्या करें, सब यही कर रहे हैं। कुछ और कर नहीं सकते वरना घर पे मार पड़ती है, हैं? ये करेगा अभी से। तो जितने लोग अभी ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, देखो एक माइंडसेट हमेशा याद रखो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, मैं मानता हूँ, तो अभी जितना हो पा रहा है उतना तो करो। क्योंकि अगर मान लो आप गिव अप कर रहे हो, तो आप वहीं के वहीं हो। और अगर आपने गिव अप नहीं किया, ध्यान से सुनना, आपने गिव अप नहीं किया, भले ही फिर आपका आईआईटी में नहीं हो, बट थोड़ा तो उसके नीचे होगा। या फिर चलो वो भी छोड़ो, अगर आप अभी अच्छे से पढ़ लिए, माने इस साल नहीं हुआ, तो ड्रॉप में वो दोबारा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, फिर दोबारा वो जो कुछ मिस्टेक है उसको अपन इम्प्रूव करेंगे ना। कितनी शानदार चीज़ है। मतलब जितना हो रहा है ना उतना साथ लेके चलो। अपन लोग क्या गलती करते, मैंने भी जो सबसे बड़ी गलती करी थी कि मान लो ये अपने 10 बैग हैं अपनी अपने अपने पास, अरे मैं तो ये भी बैग उठाऊंगा, ये बैग भी उठा लो, ये ट्रॉली भी उठा लो, ये भी उठा लो, सब उठाओ और सब लेके साथ चलो। ऐसा कभी भी नहीं होता। वो एक आइडियल केस है। जेई में तो ऐसा खासकर नहीं होता। और अगर 11th के बच्चा एक भी देख रहे हैं ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी बहुत अच्छी स्टेज पे हो, भले ही तुम्हारी 11th अभी खत्म, अच्छी गई है बर्बाद गई है। 11th अभी कभी भी ये मत सोचना कि सब चीज़ों को साथ लेके चल लूंगा भैया मैं, कि मेरा मैथ भी बढ़िया हो टॉप लेवल का, मेरी शक्ल भी बढ़िया हो टॉप लेवल की, भैया मेरा फिजिक्स भी टॉप हो, बिल्कुल एडवांस ब्लैक बुक कर रहा हूँ, काली किताबें कर रहा हूँ, उस वाल पूरी लगा डाली मैंने, तो फिजिक्स में हेरोडो वेरोडो सब फाड़ फेंक दी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आइडियल केस सुनने में अच्छा लगता है बट रियलिटी में पॉसिबल नहीं। तो मेन पॉइंट इज कि क्यों ना अपन अब वो देखें ही नहीं। मतलब मैं मानता हूँ चीज़ हार हो रही है, बट यार ऐसे अपन हार नहीं मान सकते। क्योंकि अब आप सोचो, आप कैसे ना कैसे करके पूरे 2 साल या फिर 1 साल तो यहाँ तक तो आए ना। आपने जनवरी में, फरवरी अप्रैल मई जून में स्टार्ट किया था, आज अक्टूबर है, आप आए तो 3 महीने की बात और है। क्यों ना एक ट्राई करके देखते हैं। नहीं होगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट एक ट्राई तो बनता है ना। एक ट्राई खुद के लिए कि मैं कर सकता हूँ। एक बहुत अच्छा कोट है, मतलब अलग सर ने बोला था कि T=0 पुट कर लो। अब मैं T=0 से ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरा सिलेबस दोबारा से करो, नहीं, कम से कम अपन उतना तो कर लें हाई प्रायोरिटी चैप्टर। और अब जो मेन बात बताऊं ना मैं आपको, जितने भी लोग एक्चुअल में डर रहे हैं, जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में माना 3 साढ़े 3 महीना है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में तो 4 5 महीने हैं ना भाई। मानता हूँ तेरा सिलेबस नहीं हो पाएगा जेई मेंस फर्स्ट तक, तो क्या सेकंड में किसी का सिलेक्शन नहीं होता? क्या सेकंड में अपन करेंगे? 2 ढाई महीना एक्स्ट्रा मिल तो रहा है। मानता हूँ एडवांस के लिए कम टाइम मिलेगा फिर, बट मेन बात देखो तो अपन जीरो से स्टार्ट होके अपन ने ऐसी औकात तो बनाई कि अपन ने जेई फोड़ दिया, अनलेस ऑफ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, सेकंड, ये सब फालतू बात है। तो जितने भी लोग गिव अप की सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे को बड़ा मतलब मेरे को भी सेम, मेरा भी ये थॉट था कि यार अब नहीं हो रहा, मेरे साथ भी ऐसे ही था कि अब नहीं हो रहा, बहुत हार्ड हो गया है। मैथ खोलने जाओ तो मैथ ही नहीं होता। सब कहते हैं मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट कैसे दूं? मॉक टेस्ट देने में मन नहीं लगता। टेस्ट में नेक्स्ट 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 करता रहता हूँ, आसान सवाल ढूंढने लगता हूँ।
मैं मानता हूँ बुरा लगता है जब जो सवाल आपको क्लास में कराया हो और एग्जैक्ट लैंग्वेज में वो टेस्ट में आ जाए बट आपसे सॉल्व नहीं हो, बुरा लगता है। बहुत बार हुआ है मेरे साथ। इतनी दिक्कत आई है ना लैंग्वेज में, मतलब पूछो मत। तो मत डरो यार, मतलब गिव अप मत करो, मतलब हम सब साथ में, मतलब ये चैनल, मतलब अगर कोई कहता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, सब अपने में है, सब अलग अलग है, तो आई वांट के ये चैनल है ना आपके साथ, आप इसके साथ कमेंट्स में करो बातें अपनी, जो भी कैसी भी बातें, जो भी बातें तुम कमेंट में लिखो, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैं फेस कर चुका हूँ। 11th की लिखो, 12th की, कोई ड्रॉपर का तो लिखो यार, लिखने से ही सॉल्व होगा। फिजिक्स पीसीएम भी लिखने से ही सॉल्व होगा और अपनी प्रॉब्लम भी लिखने से ही सॉल्व होंगी। तो हार मत मानो अभी तो, खैर बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो, अगर आप अभी गिव अप कर भी दोगे ना तो बोर्ड का तो तब भी करना पड़ेगा। और एक मेरी बात ध्यान से सुनना, मतलब ऊंट पटांग बात लगेगी, लेकिन बोर्ड में फिजिक्स और स्पेशली मैथ का जो लेवल है ना, वो जेई मेन से एडवांस लेवल का ही आ रहा है भाई। अब कुछ लोग हंसेंगे, क्या बात कर रहे हैं, क्या फालतू की बातें कर रहा है, बोर्ड बोर्ड मतलब जेई में, जेई के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। अरे भाई, तो मैथ का बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, जेई मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। फिजिक्स का उठा के देखना, सीबीएसई की हो तो जेई एडवांस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो बोर्ड को भी हल्के में मत लो। बोर्ड की तैयारी, अगर जेई ये है ना तो बोर्ड बस थोड़ा सा नीचे आता है। तो अपन जब इतना कर रहे हैं तो इतना कर ही लेते हैं ना, थोड़ा सा खुद को और टॉर्चर करके। अच्छा टाइम आएगा, अभी मैं जानता हूँ डार्क टाइम चल रहा है अपना, अंधेरे में है अपन बिल्कुल ही। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अभी मानता हूँ अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब फैमिली में भी ऐसी, फैमिली में है बट फैमिली में एक्सपेक्टेशन बहुत है, अपन फैमिली वालों को ऐसे ऐसे नहीं देख सकते ना, दुखी। अपन को लगता है कि अपन कुछ कर रहे हैं उनके लिए और अपन कर ही नहीं पा रहे। वहाँ पे अपन इस सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को देख लेते हैं कि अरे देखो, मैं तो भैया क्या है ना, मैं बचपन से है ना, जब मैं 4th क्लास में था ना, मैं तब से काम कर रहा हूँ और अभी मैं 16 साल का हूँ और मैं करोड़पति हूँ। ऐसी चीज़ों से मैं मानता हूँ दुख हो रहा है कि ये लोग करोड़पति हो गए हैं इस एज में और अपन कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अब ये चीज़ सोचने का वक्त नहीं है। इस चीज़ में अपन कॉलेज में सोचेंगे, कहीं भी बैठे होंगे तब सोचेंगे, कॉलेज में सोचेंगे। अभी जितना हो रहा है उतना लेके चलते हैं। जेई मेंस में अभी भी 3.5 महीने हैं और जेई मेंस 2 में 4.5 5, 5 5.5 महीने हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर अपन दो, देखो कोई भी प्रॉब्लम को है ना, दो चीज़ों से देख सकते हैं अपन, उसके पॉजिटिव में और उसके नेगेटिव में। तो हमेशा उसको पॉजिटिव में देखो। अब तो जैसे अपन देखने को तो क्या ऐसे देख लेंगे कि भैया 14 लाख बच्चे जेई में बैठ रहे हैं, तो क्या 14 लाख का 14 लाख का हो जाएगा? नहीं। बट अब अपन एक पॉजिटिव माइंडसेट से ये तो देख सकते हैं कि माना 14 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उनमें से 7 8 लाख तो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही वाले बैठ रहे हैं टाइम पास के, मानना 1 लाख भी अच्छे से बैठ रहे हैं। तो माना जेई में नहीं होगा लेकिन कुछ सीखने को तो मिलेगा, फाइट करने को तो मिलेगा। दिक्कत पता तो चलेगा कि बैठना क्या होता है, पता चलेगा ना घिसना क्या होता है। अपन 10th तक क्या करते थे, अरे 4 5 क्वेश्चन आंसर, एक कॉपी उठाई और चलो याद कर दो, अब बस काम हो गया, पेपर दिया, मार्क्स आ गए 98%, बस। अब 11th में असलियत पता चली ना, 12th में असलियत पता चली ना, कि याद करने से क्या ही होगा। माना केमिस्ट्री में होता है बट मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन। तो हार मत मानो यार, मतलब बिल्कुल भी हार मत मानो। और अगर कोई ऐसा है, मतलब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए बट अगर कोई ऐसा है जिसका, मतलब अभी बहुत से बच्चे होंगे जिनके अभी, जिनको मतलब थोड़ा मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार अजीब अजीब सा एनजाइटी, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप 3 4 दिन का ब्रेक लो, मैंने भी लिया था।
जब वो वाला पॉइंट आ जाता है ना कि अब नहीं हो पा रहा, अब बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा, तब ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 3-4 दिन का एक सॉफ्ट ब्रेक लो और ब्रेक के बाद दोबारा फाइट बैक करो, क्योंकि प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। सोचो कितना बेहतरीन लगेगा कि जीरो से स्टार्ट करके हम वहां तक पहुंचे हैं, किसी लेवल पे थे, उस लेवल से दूसरे लेवल पे तो आसान है, लेकिन अपन जीरो से मेहनत करके वहां तक पहुंचे आईआईटी तक, तो इट इज समथिंग अ ग्रेट थिंग ऑल्सो। तो बस बिल्कुल हार मत मानो, लग अब तो एंड का टाइम है, अब लगे रहो बिल्कुल ही, मतलब पागलों की तरह लगे रहो। और एक और बात है, मतलब बिल्कुल छोटी सी बात है, सिर्फ 2 मिनट। अपन बहुत बड़ी दिक्कत गलती क्या करते हैं अपन, है ना, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे घर वाले ही तो हैं, ठीक है। नहीं, ये अपनी हेल्थ कंडीशन में बहुत मैटर करता है। पढ़ाई के बाद रोज आप फोन वोन चलाने से अच्छा है घर पे पेरेंट्स के साथ बैठो, मस्त वैसे ही बैठ के कुछ भी नहीं बातें करो, बस आराम से बैठे हैं बातें कर रहे हैं, बस 1 घंटा, 1 घंटा, या फिर ब्रेक में ले लो। वो एक फोन लैपटॉप गेम खेलने से बहुत अच्छा है। फ्रेंड से मिल आओ, टाइम वेस्ट नहीं होता भाई, ये मत सोचना कि अरे मैं दोस्त से मिलाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, नहीं। 10-15 मिनट कुछ भी नहीं होता है, ये आपको एक्टिव रखता है और आपके माइंड को थोड़ा सा ठीक रखता है, ठीक है। तो बिल्कुल कट ऑफ नहीं होते, जो आपसे लोग कहते हैं ना बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ, नहीं। पढ़ो, पढ़ने के टाइम पे पढ़ो, फिर जब आपका ब्रेक टाइम है तब आराम से जाओ, पढ़ाई बंद करके फिर आराम से, या फिर नीचे थोड़ा खेलाओ, या फिर घर पे आराम से बैठ के पेरेंट्स से बात करो, मम्मी के साथ किचन में काम करवा लो। टाइम वेस्ट नहीं होता ये। मैं नहीं कह रहा तुम 4-4 10-10 घंटे करो, नहीं, 10 मिनट कर लो, 10 मिनट काम करवा लो, 10 मिनट अपने दोस्त से बात कर लो, ठीक है। आई होप ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वरना फिर कुछ लोग आएंगे कि क्या बकवास कर रहा है। नहीं यार, बकवास तो अपन लोगों के लिए है, बट ये एक, मतलब हर्ट टू हर्ट वीडियो थी, एक एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट की। मेरे को भी अब 3 महीने बचे हैं, चलो ग्राइंड करना है ना। कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कमेंट में लिखना, ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में लिखना, तब तक चलते हैं और पढ़ते हैं। और बस पढ़ाई अच्छे से करनी है, बट बस हमेशा ध्यान रखना है, पढ़ाई अच्छे से करो, बट कभी मेंटल हेल्थ को उसके चक्कर में डिस्टर्ब मत करो। जब लग रहा है कि पढ़ाई अब बहुत सर पर जा रही है, ब्रेक ले लो, कुछ नहीं होता। ब्रेक ले लो आराम से, 3-4 दिन का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में बिल्कुल कमेंट करना, बिल्कुल बेझिझक कमेंट करना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करके गाली दे के जाना, बट कुछ कुछ करना तो, ताकि पता तो चलेगा कि एक्चुअल में वीडियो देखी गई है। चलो बाय।